एक नॉर्मल दिन था। सुबह उठ के एक आदमी पानी पिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और मैं रोज पीते हैं। कोई टेस्ट अलग नहीं, कोई स्मेल नहीं, सब नॉर्मल। लेकिन 6 महीने बाद उसको फ्रीक्वेंट स्टोमक इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। 1 साल बाद किडनी स्ट्रेस और 2 साल बाद डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। फिर जब टेस्ट हुआ, प्रॉब्लम उसके खाने में नहीं थी, उसकी लाइफस्टाइल में भी नहीं थी, प्रॉब्लम उसके पानी में थी। हवा तो खराब थी ही, but now the right to clean drinking water is also something that we have to fight for on an everyday basis. अब एक सिंपल सवाल, तुम जो पानी अभी पीने वाले हो, क्या तुम श्योर हो वो सेफ है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो चीज तुम्हें मार रही होती है वो हमेशा लॉर्ड नहीं होता। कभी कभी वो बिल्कुल साइलेंट होती है, और पानी सबसे साइलेंट रिस्क है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 सच बताने वाला हूं। टैप वाटर का हिडन डेंजर, आरओ वाटर का बिगेस्ट मिथ और बोटल वाटर का स्कैम। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम बताऊंगा कैसे तुम अपने घर का पानी ट्रूली सेफ बना सकते हो। सो स्किप मत करना, ये वीडियो लिटरली लाइफ सेविंग आपके लिए हो सकता है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉब्लम का सोर्स पता चल गया तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें पानी पियो, 1 सेकंड रुकना और सोचना, ये पानी मेरे बॉडी को हील कर रहा है या डैमेज कर रहा है। क्योंकि सच ये है, तुम जो रोज रिपीट करते हो वही तुम्हारी हेल्थ को बनाता भी है और वही तुम्हारी हेल्थ को बिगाड़ता भी है। इंडिया के बहुत सारे शहरों में, स्पेशली डेवलपिंग एरियाज में, वाटर पाइपलाइन सीवेज लाइन से बिल्कुल पास में हो जाता है। और जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो कॉन्टिमिनेटेड वाटर सीप कर जाता है क्लीन वाटर लाइन में। मतलब तुम्हारे घर का टैप वाटर डायरेक्ट सीवेज कांटेक्ट के बाद आ रहा हो सकता है। Sewage contamination has been reported in Bengaluru's Lingarajapuram, triggering serious health concerns among residents. ये कोई रेयर सिचुएशन नहीं है। मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये पैटर्न देखा गया है कि पाइपलाइन लीकेज प्लस सीवेज प्रॉक्सिमिटी इज इक्वल टू कॉन्टिमिनेशन रिस्क। और ये एक बार का इशू नहीं होता, ये बार बार हो सकता है। शॉक लगा? अब ये और सुनो, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडिया में ये ऑलरेडी हो चुका है। कुछ टाइम पहले 2025 में इंदौर ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टिमिनेशन हुआ था। लोगों ने बस नॉर्मल टैप वाटर यूज किया और उसका रिजल्ट डिवास्टेटिंग था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 20+ लोगों का डेथ हुआ, 1000+ लोग बीमार पड़े, वोमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन। और रीजन, सीवेज वाटर पाइपलाइन में जाकर मिक्स हो गया था। Indore, while residents are being forced to drink contaminated water, officials continue to sip mineral water. सबसे शॉकिंग पार्ट, ये इंसिडेंट हुआ इंदौर में। इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है इंदौर। फिर भी एक पाइपलाइन फेलियर ने पूरे एरिया को सिक कर दिया और कितनों को मार भी दिया। This is the reality of safest clean in the country, Indore, where people are forced to drink water from a pipe which is coming right beneath the dirty water line. इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया, ड्रेनेज और वाटर पाइपलाइन डेंजरसली क्लोज था। अब आप सोचो, अगर इंदौर में हो सकता है तो तुम्हारे एरिया में क्यों नहीं? स्टडीज ने ये शो किया है कि अनट्रीटेड या पोरली ट्रीटेड वाटर में हो सकता है ई कोली, जो सीवियरी इंफेक्शन कॉज करता है, आर्सेनिक, लॉन्ग टर्म कैंसर का रिस्क होता है, फ्लोराइड एक्सेस बोन्स और टीथ को डैमेज करता है, E. coli and Klebsiella in the samples. Now these bacteria can cause vomiting, severe vomiting and severe diarrhea. और प्रॉब्लम ये है, ये सब तुम्हें इमीडिएटली सिक नहीं बनाता, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। मतलब आज तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन डैमेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। स्लो प्रॉब्लम सबसे डेंजरस होती है क्योंकि तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो। एक फैमिली थी जो बोरवेल वाटर यूज करती थी, सबको लगता था नेचुरल है तो सेफ है, लेकिन उनके एरिया में फ्लोराइड लेवल बहुत ज्यादा हाई था। 5-6 साल बाद उनके जॉइंट्स वीक होने लगे, बोन्स ब्रिटल
हो गया और जब जाके रियलाइज हुआ प्रॉब्लम उनके पानी में थी। इंडिया के कई रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फ्लोराइड और आर्सेनिक कॉन्टिमिनेशन डॉक्यूमेंटेड है। To fluoride hit villages in Gaya, in Bihar, to the hamlets in Munger, where water has already killed people. और लोग अननोइंगली सालों तक वही पानी यूज कर रहे होते हैं। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम का सोर्स तुम्हारा किचन में हो सकता है। एक और हिडन लेयर है स्टोरेज, तुम्हारा टैंक। टैंक के अंदर स्लज जमा होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, कभी कभी इंसेक्ट्स भी होते हैं और वही पानी फिल्टर होने से पहले तुम्हारे घर में आता है। Bacterial growth in your water tank may affect your water quality. Water tank cleaning removes harmful debris and sediment. तुम फिल्टर पे ट्रस्ट कर रहे होते हो लेकिन सोर्स इग्नोर कर रहे हो, तो इस केस में क्या करना चाहिए? सिंपल स्टेप्स। एक बार अपना वाटर टेस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। टैंक हर 3-6 महीने में क्लीन किया करो। को 3 महीने में 6 महीने में एक बार पक्का साफ कर लीजिएगा, क्योंकि वही वाटर टैंकी का पानी आप अपने घर के सारे कामों में, इवन पीने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कितना भी फिल्टर करके पिए। बोरवेल यूज कर रहे हो तो एज्यूम रिस्क है, टीडीएस मीटर घर पे रखो और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन रैंडम मत लो, वाटर रिपोर्ट के हिसाब से लो। गेस वर्क से हेल्थ प्रोटेक्ट नहीं होती। अब आते हैं सबसे डेंजरस इल्यूजन पे, आरओ वाटर इज इक्वल टू सेफ वाटर। ये सबसे बड़ा मिथ है। आरओ गलत नहीं है, लेकिन हर जगह यूज करना गलत है। मैं रिपीट करता हूं, आरओ हर सिचुएशन में सेफ नहीं होता। आरओ सिस्टम का काम क्या होता है? सब कुछ फिल्टर करना, और सब कुछ का मतलब है गुड प्लस बैड दोनों ही। So the water which comes out of RO, reverse osmosis process, is practically demineralized water. इसका मतलब है कैल्शियम गया, मैग्नीशियम गया, एसेंशियल मिनरल्स वो भी गया। इमेजिन करो तुम रोज खाना खा रहे हो लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं है, पेट भर रहा है पर बॉडी वीक हो रही है। ह्यूमन बॉडी को मिनरल्स चाहिए डेली बेसिस पे, और जब पानी से वो मिलना बंद हो जाता है तो लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तुम सेफ रहने के चक्कर में अपनी बॉडी को स्लोली वीकेंड कर रहे हो सकते हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक आरओ का पानी पीने से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों की कमी हो जाती है। यही कारण है कि आरओ का पानी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। एक आईटी प्रोफेशनल बैंगलोर में सिर्फ आरओ वाटर पीता था। टाइम के साथ फटीग और वीकनेस फील होना शुरू हो गया। डाइट ठीक थी, लाइफस्टाइल ठीक था, बट इशू मिनरल इम्बैलेंस। सेफ दिखने वाली चीज हमेशा सेफ नहीं होती, तो क्या करें? सबसे पहले टीडीएस चेक करो। अगर टीडीएस लो है, आरओ अवॉइड करो, मिनरल कार्ट्रिज यूज करो। सिंपल रूल है, टीडीएस अगर 150 और 300 के बीच में है तो मतलब बैलेंस्ड है। 300 हो तो आरओ यूज करो। आरओ का पानी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, बशर्ते इसका टीडीएस लेवल 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो। फोकस क्लीन वाटर नहीं, राइट वाटर पिया करो। अब बात करते हैं सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन की, बोटेल्ड वाटर। सील देख के ट्रस्ट करते हो ना, बस यही गलती करते हो। इंडिया में काफी केसेस में रिपोर्ट हुए हैं जहां बोतल रिफिल हुई है, फेक प्लांट्स पकड़े गए हैं, अनट्रीटेड वाटर यूज हुआ है, सेम लेवल डिफरेंट वाटर। देखिए कैसे इस्तेमाल की हुई खाली बोतलें बिना किसी साफ सफाई के इकट्ठी की जा रही हैं और उनमें नल का पानी भरकर दोबारा बाजार में प्योर मिनरल वाटर के नाम पर बेचा जा रहा है। प्लास्टिक बोतल स्पेशली हीट में माइक्रो प्लास्टिक रिलीज कर सकती है। रोड साइड पे जो बोतल्स धूप में रखी होती है उन्हें अवॉइड करो। मतलब तुम पानी नहीं प्लास्टिक पी रहे हो सकते हो। Plastic bottles, very commonly used, will leach chemicals, toxic, not meant for reuse. It's not good for you nor for the environment, so it's a big. अब इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? ट्रस्टेड ब्रांड्स लो, हीट एक्सपोज बोतल्स को अवॉइड करो, अपनी बोतल कैरी किया करो और सिंगल यूज रीयूज मत किया करो। स्टील बोतल बेस्ट ऑप्शन है डेली यूज करने के लिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? लोग एक सॉल्यूशन चूज करते हैं और फिर उसे ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वाटर स्टैटिक
नहीं है, वाटर डायनेमिक है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, वाटर इज द ओनली थिंग जो हम रोज कंज्यूम करते हैं बिना क्वेश्चन किए, और अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो तुम्हारी हेल्थ साइलेंटली डिग्रेड हो रही है। तुम कंट्रोल चाहते हो, स्टार्ट विथ वाटर। आज के बाद पानी ब्लाइंडली मत पीना, समझ के पीना, और ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका और आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन है। तुम पानी नहीं पी रहे हो, तुम अपनी हेल्थ पी रहे हो, और ये हमेशा याद रखना।